से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सावरिया सेठ की। यहाँ पर कंस को पता चलता है कि एक छोटे से बालक ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो सुनकर कंस को पता चल जाता है कि यही मेरा काल है। अब अपने काल को मारने के लिए कंस ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें बहुत से लोग आते हैं और अक्रूर जी को वो वृंदावन भेजते हैं। उन्होंने अक्रूर जी से कहा कि देखो, वृंदावन में मेरे 2 बच्चे रहते हैं, उन्हें लेकर आओ। मेरे 2 बच्चे रहते हैं, मैं यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं और इसमें पूरे परिवार का होना बहुत आवश्यक है, इसलिए तुम जाओ, मेरे दोनों बच्चों को लेकर आओ। अब अक्रूर जी को तो पता है, उन्होंने कहा कि भाई इतनी दया, वो भी कंस के हृदय में, तो मुझे ये बात जम नहीं रही है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ये गलत करेगा, लेकिन फिर भी महाराज का आदेश है, निभाना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर अक्रूर जी वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन में यशोदा मैया नंद बाबा से मिलते हैं, रोहिणी माता से मिलते हैं। उन्होंने बच्चों के बारे में पूछा, बोले बच्चे तो यहाँ नहीं हैं, वो गए हैं गैया चराने, शाम को लौटेंगे, आप बताइए कोई विशेष बात है? बोले विशेष बात तो है, लेकिन बच्चे आएंगे तभी बताऊंगा। अब यहाँ शाम का समय होता है, भगवान बलराम ताऊ दोनों आते हैं गैया चराकर। अक्रूर जी को देखते हैं तो वो थोड़े सहम जाते हैं, जैसे कि भगवान को पता चल गया है कि अब ये मस्ती करने के, माखन चुराने के, रास लीला, ये सभी मस्ती अब खत्म। अब काम शुरू, यानी जिस काम को करने आए हैं वो काम शुरू। सारी मस्ती, सारे खेल कूद, सारी शरारतें अब बंद। अब सारी शरारतें बंद। तो यहाँ आवाज ऐसी तो कर रहा है, उधर घुमा देने, आवाज कर रहा है, दूसरे साइड घुमा देने, आवाज कर रहा है। राधे श्री राधे। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की, बड़े पराज बाकर जोरदार जयकारा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ अक्रूर जी आते हैं, भगवान उन्हें देखते सहम जाते, उन्हें पता अब सारी मस्ती खत्म, सारी शरारतें बंद, अब जिस काम को करने आए हैं वो शुरू, अब काम शुरू होगा। भगवान अक्रूर जी से मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं, कैसे हैं, मथुरावासी कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, उग्रसेन जी महाराज कैसे हैं। बोले उन तीनों का तो मैं नहीं कह सकता, तीनों अभी तक कारागार में ही है। मैंने कंस से इतनी बार कहा कि भाई अब बच्चों का जन्म हो चुका है तो दोनों माता पिता को छोड़ दो, लेकिन वो कंस, उसने तो प्रण ले रखा है जब तक काल को मारेगा नहीं तब तक किसी को नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ अक्रूर जी यशोदा मैया से कहते हैं कि भाई विशेष बात ये है कि कंस ने बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया है, तो उसमें बहुत से लोग आ रहे हैं, तो दोनों बच्चों को भी जाना आवश्यक है। कंस ने दोनों बच्चों को भी न्योता भेजा है।
अगर आपकी इच्छा है तो ले चलो मैंने। यशोदा माता कहती है कि भाई वहाँ इतने राजा महाराजा, इतने बड़े बड़े लोग होंगे, वहाँ मेरे दोनों बच्चों का क्या काम? ये तो छोटे से बच्चे हैं, वो वहाँ जाकर क्या करेंगे? तो इन्हें लेकर मत जाओ। नंद बाबा कहते क्यों नहीं जाएंगे? अरे इसी बहाने मथुरा घूम लेंगे। लोग जब गांव में होते हैं, अब बहुत लोग होते हैं जो गांव से कभी बाहर नहीं गए हैं, तो किसी काम से बाहर जाना पड़ता है तो कहते हैं ना भाई बाहर जा रहे तो थोड़ा घूम लेंगे। विदेश जाते किसी काम से तो घूमते भी हैं। उसी प्रकार मथुरा भी एक शहर था, क्योंकि वहां पर राजा थे, वहां सारी सुविधाएं थी, वहां बहुत चीज देखने को था, तो इसीलिए कहते कि वहां घूम लेंगे। अब यह माता भगवान को तैयार कर रही है। भगवान तैयार हो रहे। माता कहती कन्हैया तू जा तो रहा है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तुझे भेजने की। तू जा तो रहा है लेकिन जल्दी लौट आना, क्योंकि जब तू नहीं रहता है ना तो ये जो तेरी माता है ना वो व्याकुल हो जाती है। तू जब कहीं दूर रहता है तो मैं श्वास लेना भूल जाती हूँ, मेरा हृदय अपनी जगह छोड़ देता है, मुझे सब कुछ बहुत कठिन लगता है, इसलिए तो जल्दी आ जाना, बिल्कुल भी देर मत करना। भगवान कहते हैं माता मैं जल्दी आ जाऊंगा। भगवान कहते मैं जल्दी आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर। अब यहाँ भगवान तैयार होते, बाहर आते, रथ पर बैठते हैं। कुछ दूर आगे जाते हैं तो रास्ते पर गोपियां लेटी हुई हैं। गोपियों ने कहा कन्हैया तुम्हें क्या लगा, हमें बिना बताए चले जाओगे, हमें पता भी नहीं चलेगा और वृंदावन छोड़कर चले जाओगे। वो अक्रूर जी से कहते हैं, वक्रूर जी से कहती है कि अगर कन्हैया को वृंदावन से लेकर जाना है ना तो मुझ पर रथ लेकर जाओ, क्योंकि हमारे जीते जी तो कन्हैया वृंदावन से कहीं नहीं जाएगा, वो वृंदावन से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बिना वृंदावन सूना हो जाएगा। वो नहीं रहता है, सभी कितने व्याकुल होते हैं, सब कितने परेशान होते हैं। इसने इतने सारे असुरों से युद्ध किया है, तो यशोदा माता कितनी व्याकुल रहती थी। कम से कम यशोदा माँ के बारे में तो सोचिए। भगवान रथ से नीचे उतरते हैं, गोपियों से कहते देखो तुम कहती हो तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं जाने से मुझे खुशी नहीं मिलेगी। मुझे हमेशा ये दुख रहेगा कि मैंने एक राजा का अपमान किया, उसके आज्ञा का निरादर किया, एक राजा का सम्मान नहीं किया, तो मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा, तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। गोपियों ने कहा अगर तुम यहाँ रहने में खुश नहीं हो तो तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारे खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अगर तुम्हें जाने में खुशी है तो तुम जाओ, लेकिन एक बात बता देती हूँ, तुम नहीं रहोगे तो ये वृंदावन सूना हो जाएगा, इसलिए जल्दी लौट आना, बिल्कुल भी देर मत करना। भगवान कहते जल्दी लौट आऊंगा। कुछ दूर और आगे जाते हैं तो एक स्त्री बहुत दुबली पतली सी खड़ी है और नेत्रों में खूब सारे आंसू बिल्कुल झरने की तरह बह रहे हैं। वो केवल भगवान को निहार रही है। भगवान रथ से नीचे उतरते हैं। वो कौन थी? राधा जी। सुखदेव जी उन्हें बड़ी गोपी कहकर संबोधित करते हैं। तो राधा जी खूब रो रही है, हिचकियां ले लेकर रो रही है। भगवान कहते राधे तुम्हें सब पता है मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, किसके लिए आया हूँ, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी तुम रो रही हो। गोपियों ने कहा, राधा जी कहती है कन्हैया अरे तुम जरा गोपियों को देखो, यशोदा माँ को देखो कितनी रो रही है।
तो उन्हें रोता देख मुझे भी तो रोना आ ही जाता है। और मैं तुम्हें रोक नहीं रही, तुम जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे जाने पर मैं दुखी भी ना हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। भगवान रथ पे चढ़ते हैं, कुछ दूर और आगे जाते हैं, ग्वाल बाल मिलते हैं। ग्वाल बाल कहते हैं कि कन्हैया अकेले अकेले मथुरा घूमोगे, अरे हमें भी घुमाओ, हमें भी ले चलो मथुरा। तो भगवान रथ पर बिठाते हैं और मथुरा पहुंचते हैं। सभी राजमहल की ओर बढ़ते हैं। तभी ग्वाल बाल कहते हैं भाई हम राजमहल जा रहे हैं, अरे पहले बताना चाहिए, हम सज धज कर तैयार होकर आते, अच्छे वस्त्र पहन कर आते। बोले वस्त्र का क्या है, वो तो कहीं भी मिल जाएगा। सामने से एक धोबी जा रहा था और सामने से एक धोबी जा रहा था। धोबी से भगवान कपड़े मांगते हैं। उन्होंने कहा कि देखो इन्हें कुछ कपड़े चाहिए, वो दे दो। बोले ये राजघराने के कपड़े हैं, इन्हें तो होंगे भी नहीं, और इतने महंगे कपड़े पहनकर ये ग्वाल बाल से राजा नहीं बन जाएंगे, ये वो वृंदावन के ग्वाले ही रहेंगे, गैया चराने वाले। भगवान को बड़ा क्रोध आता, वो खींच कर धोबी को एक थप्पड़ लगाते हैं, उसका मुख घूम जाता है। उसने जल्दी से सारे कपड़े दे दिए, वो भाग गया। अब कपड़े बड़े हैं तो दर्जी के पास जाते हैं। दर्जी ने सारा दृश्य देखा था तो वो जल्दी से कपड़े सिलकर दे देता है। अब यहाँ सभी वस्त्र पहनते हैं। ग्वाल बाल कहते थोड़ी सी माला मिल जाती तो अच्छा रहता। माली के पास जाते, माला लेते हैं। बोले थोड़ा चंदन लग जाता तो और अच्छा होता। अब सामने से एक स्त्री जा रही थी, वो 3 अंग से टेढ़ी थी, इसलिए उसे लोग कुब्जा कहते थे। कुब्जा 3 अंग से टेढ़ी थी। वो स्त्री हाथ में एक डलिया है, उसके हाथ में एक डलिया है जिसमें चंदन रखे, वो जा रही थी। भगवान कहते देखो ये चंदन थोड़ा सा हमें चाहिए, थोड़ा सा इन्हें लगा दो। अब वो कुब्जा भगवान के रूप को देखती है, भगवान का दर्शन करती है, भगवान बड़े सुंदर लग रहे। तो कुब्जा ने कहा देखो मैं तुम्हें अपने हाथों से चंदन लगाऊंगी, फिर इन सभी को लगाऊंगी। भगवान कहते ठीक है। अब कुब्जा धीरे धीरे उठ रही है भगवान को चंदन लगाने की, लेकिन वो टेढ़ी होने के कारण भगवान के सिर तक नहीं पहुंच पा रही, और भगवान अपना आकार भी बड़ा करते जा रहे। जितना वो उठती भगवान थोड़ा सा और उठ जाते, थोड़े से और बड़े हो जाते। कुब्जा परेशान हो जाती है। भगवान देखते बहुत देर हो गई है, अभी राजमहल भी जाना है, इतने सारे कार्य करने हैं। तो भगवान कुब्जा का हाथ पकड़ते, अपना एक पैर उसके पैर पर रखते, उसे जोर से खींचते हैं, जोर से झटकते हैं और वो सीधी खड़ी हो जाती है। और उसका रूप बिल्कुल सुंदर अप्सरा जैसा, सुंदर वस्त्र। उसके बाद कुब्जा ने सभी को चंदन लगाया। भगवान ग्वाल बाल से कहते देखो जाओ सामने मेला लगाए, वहां घूमो। उसके बाद भगवान और अक्रूर जी और बलराम ताऊ सभी राजमहल में प्रवेश करते हैं। राजमहल के द्वार पर कंस ने एक धनुष टांग रखा था, जिस धनुष को केवल कंस का काल ही तोड़ सकता है। तो भगवान उस धनुष को उठाते हैं। अब द्वारपाल हंस रहे, देखो ये बच्चा कैसे उठा रहा है, जैसे यूं तोड़ देगा। और भगवान उठाते हैं और धनुष को लेते हैं और जोर से बिल्कुल तिनके की तरह ऐसे तोड़ देते हैं। जोर से आवाज होती है। कंस को पता चल जाता है कि मेरा काल राजमहल में प्रवेश कर चुका है। अब यहाँ कंस सारी तैयारी करके बैठे हैं। सभी अंदर आते हैं, तीनों अंदर आते हैं। उन्होंने देखा भाई दरबार में अखाड़ा बन रखा है। अखाड़े में असुर पहलवान का रूप लेकर खड़े हैं और सभी भगवान को मारने की तैयारी कर रहे हैं।
कंस ने कहा आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे तुम्हारे बहुत चर्चा सुनी है मैंने, तुम्हारे बल की बहुत चर्चा सुनी है, तुमने बहुत से असुरों का संहार किया है, बहुत सारे दानवों को मारा है, तो हम भी तुम्हारा बल देखना चाहते हैं, तो हमें भी अपना बल दिखाओ, कितना है तुम में बल, हम भी देखें। और यहाँ बलराम जी अखाड़े में कूद पड़ते हैं, वो सभी से युद्ध करते हैं, उसके बाद भगवान भी कूदते हैं, सभी से युद्ध करते हैं। बलराम जी कहते देखो कन्हैया, हम इन्हें संभालते हैं, तुम उसे संभालो। भगवान कंस की ओर बढ़ रहे हैं। अब कंस थोड़ा डर जाता है, थोड़ा सहम जाता है, वो पीछे भाग रहा है। भगवान उसे पकड़ते घसीटते हुए दरबार के बीचों बीच लाते हैं और मारते हुए राजमहल के बाहर चले जाते हैं, गलियों में चले जाते हैं मथुरा के, ताकि सभी प्रजा देखे कि ऐसे राजा होने का क्या नतीजा होता है। यहाँ भगवान कंस को मथुरा की गलियों में घुमाते हैं और उस पर बैठते हैं और उसके वक्ष पर, उसके छाती पर प्रहार करते और उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की।